हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस आई फाइव। अगर कोई डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे हैं। अधिकतर आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम सीरीज़ को दोबारा लेकर आए हैं। 11th पार्ट को हम पूरा करवाएंगे, जो है लगभग 20 से 25 मिनट, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन के तौर पे करवाए जा रहे हैं। बीच बीच में हम ये भी बता देंगे जो CP नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं 2019, 2018, 2020 में। आइए सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, एक पार्ट इसका हो चुका है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीथिंग वाला पार्ट जो है ये हो चुका है। ब्रीथिंग वाला पार्ट जो है अभिनव ने करवा दिया था। हम सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन लेकर आए हैं। जो ब्रीथिंग वाला पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ठीक ठाक ढंग से सीरीज लगभग वो करवाई गई थी। एक पार्ट हुआ था लगभग 15 से 20 मिनट में। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन वेस्ट कॉमन क्या है? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया किस में सिक्रीट होता है, यूरिया किस में सिक्रीट होता है, यूरिक एसिड किस में सिक्रीट होता है, ये आप देख लेंगे। एग्जाम्पल, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट एनिमल मटेरियल, मतलब मोस्ट टॉक्सिक इसमें पूछ रहा है। मोस्ट टॉक्सिक क्या होता है? मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया होता है। अमोनिया का आपको पता है कि लीवर में जो है, हमारे बॉडी में अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर में। ये क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी 2021 में पूछा था। लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल क्या है? यूरिक एसिड है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म क्या होता है? रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। लेंथ ऑफ किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर। एवरेज वेट ऑफ किडनी 120-170 ग्राम। द नॉच ऑफ द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी हिलम शेप का होता है। फ्यूनिकल शेप ऑफ किडनी रीनल पेल्विस। प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस इज कॉल्ड कैल्सिस। आउटर जोन, जो आउटर जोन होती है किडनी की उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। जो इनर जोन होती है उसको मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स मेडुला आप देख लेंगे डिटेल एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से पढ़ें, कहीं बाहर से ना पढ़ें। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल आप ना पढ़ें। नेम ऑफ कोनिकल मासेज ऑफ मेडुला मेडुलरी पिरामिड है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी इज 1 मिलियन। ईच किडनी की बात कर रहा है, 1 मिलियन। नेम द ब्रांच ऑफ आर्टरी विच टेक्स अवे फ्रॉम ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इफरेंट आर्टरी। इसमें पूछ रहा है कि अवे ब्लड कौन दूर ले जाता है, तो इसमें इफरेंट आर्टरी है। और जो ब्लड पास लेकर आता है उसको एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। इफरेंट माने दूर, एफरेंट माने पास। द स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेज ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल टुगेदर फॉर्म मैल्पीजियन बॉडी। मैल्पेजियन टिबुल कॉकरोच पाया जाता है, उसको भी आप देख लेंगे जो है। हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज कॉल्ड हेलने लूप। हेलने लूप ये पूछा था जो है अभी अटल बिहारी वाजपेयी में। डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ओपन्स इनटू कलेक्टिंग टन। लूप ऑफ हेलने इज टू शॉर्ट एंड रिमेन्स वेरी लिटिल इन टू मेडुला। दिस नेफ्रॉन इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लूप ऑफ हेलने कम्स डीप इन मेडुला इन जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, JMN। Projection of cortex into medulla is called columns of Bernini. U-shaped vessels running parallel to Henle's loop is called vasa recta. Vasa recta is absent in cortical nephron. Vasa recta cortical nephron में absent होती है। epithelial cell of Bowman's capsule, इसको पोडोसाइट्स कहते हैं। CP नेट 2019। JFR क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका आप रेट देख लेंगे, JFR कितना होता है, इसकी वैल्यू पूरी देख लेंगे JFR की। जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेफार 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे की बात हो रही है। स्पेशल सेंसिटिव ऑर्गन, स्पेशल सेंसिटिव रीजन फ्रॉम बाई सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफरेंट arteriole at the location of their contact is called JGA, Justa glomerular apparatus. Reabsorption occurs in ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल में होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन PCT में होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन PCT में होता है। CP नेट 2018 में क्वेश्चन पूछा था। PCT इज लाइंड बाई सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। PCT किससे लाइंड होता है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। PCT बहुत इंपॉर्टेंट है, PCT को पूछ लेंगे आप। क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछता है PCT से, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो PCT में ही 70 से लगभग 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड इन अपोजिट डायरेक्शन इन लिम्स ऑफ हेलनेज लूप एंड वासा रेक्टा फॉर्म्स काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म भी आप लोग पढ़ लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है।
काउंटर करंट मैकेनिज्म से, कहाँ से NaCl एब्जॉर्ब होता है, कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फिल्म क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ फिल्म क्या होता है, ये देख लेंगे सब। काउंटर करंट मैकेनिज्म इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इन मेलोडी इंटरस्टिशियम। pH ऑफ यूरिन 6। ये जितने भी डाटा हैं, डाटा हमने एक वीडियो में सेपरेट करवा दिया है, 10-15 मिनट के वीडियो, सारे डाटा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी यूरिया इज सिक्रेटेड इन पर डे 25 से 30 ग्राम यूरिया सिक्रीट होती है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया इज कॉल्ड ग्लूकोसूरिया, इसको जो है ग्लूकोसूरिया बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी, अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट हो जाएगी इसको कीटोन यूरिया बोलते हैं। हालांकि ये कीटोन यूरिया, ग्लूकोसूरिया, ये सारी एक बार हम बता देंगे डिटेल में, जो है लगभग 7-8 चीज़ें हैं, इसको अलग वीडियो बना देंगे 4-5 मिनट का। कीटोन यूरिया एंड ग्लूकोसूरिया इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस भी पढ़ लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 इज रिमूव फ्राम, 18 लीटर CO2 इज रिमूव फ्रॉम आवर लंग पर डे, 18 लीटर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज, प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो स्वेटनिंग होती है, पसीना होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, बॉडी को कूल रखना। एकोमोडेशन ऑफ यूरिया इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड यूरिमा। स्टोन्स आर इंसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट फ्रॉम विद इन द किडनी इज कॉल्ड रीनल कैलकुलाई। स्टोन जो कलेक्ट हो जाता है किडनी वगैरह में या गॉल ब्लेडर में हो जाता है, तो उसको कैलकुलाई बोलते हैं, ये इंसोल्यूबल होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोम्युलाई ऑफ किडनी इज कॉल्ड ग्लोम्युलर नेफ्राइट्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी हम देख लेते हैं। इन किडनी फेलोर कंडीशन यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाई हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आप देखे होंगे, डायलिसिस होती है, हीमोग्लोबिन ब्लड की डायलिसिस हो रही है, इसके लिए इसको हीमोडायलिसिस बोला जा रहा है। एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, एमोनिया, अमोनिया का कन्वर्जन कहाँ होता है, लीवर में होता है। फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाई किडनी, ऊपर बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर इसको बता दिए। किडनी सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैक्सिक एंड थर्ड वर्टिब्री, मतलब लंबर वर्टिब्री। प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इज कॉल्ड कॉलमनर ऑफ बर्थिनाई, ये भी हो चुका है। ग्लोम्युरुलस जो कैपिलरीज होती है फ्रॉम द एफरेंट आर्टरी विच इज़ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है ग्लोम्युरुलस आर्टरी। Efferent arterioles emerging from the glomerulus from fine capillaries network around renal tubule is known as peritubular capillaries. Glomerular filtration, reabsorption and are three process involved in urine formation. यूरिन फॉर्मेशन में तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। पहले फिल्ट्रेशन होगा, इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपको बता दिए PCT में होगा, इसके बाद जो है सिक्रीशन। एपिथेलियल सेल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल पोडोसाइट्स ऊपर हो चुका है, आर अरेंज इन इंटरैक्ट मैनर। A fall of GFR glomerular filtration rate can active in gestagomerular cell into release renin, RENIN। स्पेलिंग आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको कन्फ्यूजन कर देता है, एक RENIN एक RENNIN होता है, उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो कहाँ पे होता है। ग्लूकोज अमोनिया एसिड एंड Na सोडियम आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली, इनका रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे एनर्जी खर्च होगी, आप इसका विशेष ध्यान देंगे। एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिवली में एनर्जी खर्च होती है। ट्यूबुलर सेल सिक्रीट, ट्यूबुलर सेल जो है H+ आयन सिक्रीट करती है और K+ आयन सिक्रीट करती है। ट्यूबुलर सेल सिक्रीट H+ आयन एंड K+ आयन। ट्यूबुलर सिक्रीट्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बेस बैलेंस। इस सेल जो सिक्रीट कर रहे ट्यूबुलर सेल, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, आयनिक कैटायनिक ये सारे बैलेंस मेंटेन करने के लिए इसका सिक्रीशन हो रहा है। PCT हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ, PCT का सिक्रीशन K+ H+ एंड NH3, ये आयंस आप विशेष ध्यान देंगे। डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने परमिएबल होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हिलने वाटर के लिए, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने जो होता है परमिएबल होता है एंड असेंडिंग लूप ऑफ हिलने जो है ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। वाटर के लिए कौन इम्परमिएबल होगा, कौन साल्ट के लिए इम्परमिएबल होगा, डिसेंडिंग होगा असेंडिंग होगा, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने होगा ये परमिएबल होगा, जो असेंडिंग लूप ऑफ हिलने होगा ये इम्परमिएबल होगा, ये बात की जा रही है पानी की। किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक, मतलब वाटर के लिए परमिएबल है, मतलब साल्ट के लिए इम्परमिएबल है, पूरा एसेंड उल्टा हो जाएगा इसका। किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व दी
हाइपोथैलेमस जो इसका फंक्शन होता है, ये कहाँ से रेगुलेट होता है उसकी बात ये कर रहा है, इसकी मैकेनिज्म कहाँ से रेगुलेट होती है। तो आपको पता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसको बोला जा रहा है, और जस्टा मेडुलरी अपरेटस। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एक्टिव डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एक्टिवेट neurohypophysis and secrete ADH and prevent diuresis and also affect kidney function by its effect of vessels, cause increase in blood pressure and cause increase। मतलब ये ब्लड प्रेशर और GFR रेट को बढ़ा देता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ANF वैसोडाइलेशन में यूज होता है। एंटीन्यूट्रोफिलिक फैक्टर ANF fall in GFR active JG cell to release renin which convert anti angiotensin into angiotensin first। ये बात कर रहा है जो GFR जो फॉल इन GFR में फॉल होता है जेजी सेल में, ये रिलीज करता है रेनिन को। रेनिन जो है एंजियोटेंसिन, ये मैकेनिज्म होती है, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है, जिससे वैसो कंट्रैक्शन होता है, वैसो कंट्रैक्शन होगा और ये काज करेगा GFR के वैल्यू को, ये जो है काज इंक्रीज दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड प्रेशर एंड काज इंक्रीज GFR, जिससे GFR बढ़ जाएगा। जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो स्टिमुलेट एड्रेनलिन कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। सिग्नल्स फ्रॉम CNS स्टार्टेड बाई स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड इन यूरिन। सिग्नल्स फ्रॉम CNS स्टार्ट विथ स्क्रेचिंग गेट यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, मतलब CNS पे सिग्नल जाएगा, इसके बाद यूरिन आप पास कर देंगे यूरिनरी ब्लैडर से। स्ट्रेच रिसेप्टर सेंड सिग्नल। स्ट्रेच रिसेप्टर जो है सिग्नल भेजते हैं CNS को। CNS गिव्स मैसेज टू मोटर नर्व्स टू इनिशिएट कंट्रैक्शन इनटू स्मूथ। मतलब ये पूरा पहले क्या होता है कि 300 से 700 ml भर जाएगा तो जो रिसेप्टर्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे, वो रिसेप्टर्स जो है सिग्नल भेजते हैं CNS को मैसेज जाता है, फिर वहाँ से ये बोलता है कि हाँ भाई यूरिन को पास करिए, तो आप यूरिन वहाँ से पास करते हैं। डायग्राम ये है, इस डायग्राम को देख लीजिए कैसे क्या है, कब यहाँ यूरिन पास होती है। थोड़ा चित्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप इसको NCERT से देखेंगे कहाँ क्या है। पहला ये रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुलरी पिरामिड है, रीनल पेल्विस है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा, रीनल कॉलमनस ऑफ बर्थनी है। फिर ये फिगर इंपॉर्टेंट है, कहाँ एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पैसिव रिएब्जॉर्प्शन होगा। असेंडिंग लूप ऑफ एल्ने, डिसेंडिंग लूप ऑफ एल्ने, वासा रेक्टा, और फिर जो है ये बाउमेंस कैप्सूल। एफरेंट आर्टियोस, ए एफरेंट आर्टियोस है, बी ग्लोमेरुलस है, सी है एफरेंट आर्टियोस। ठीक है, इफरेंट आर्टियोस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, बाउमेंस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल। ये NCERT फिगर देखेंगे, NCERT फिगर पूछता नहीं, लेकिन आप फिगर को समझ लेंगे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो है डिस्टल कन्वर्टिबल ट्यूबुल DCT, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है। इसका थोड़ा डायग्राम देख लेंगे और समझ लेंगे जो है कितना इसमें नेफ्रॉन्स वगैरह पाए जाते हैं। फिर ये भी डायग्राम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बना हुआ। फिर ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने है, असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है दोनों, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों बना होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, डिस्टल DCT जो है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होती है। फिर मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग आप कर लेंगे, मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक कौन कौन होता है। अमोनोजोटेलिक होगा AC बोले तो एक्वाटिक इंसेक्ट, C बोनीफिश और एक्वाटिक एम्फीबियंस। मतलब ये जो पानी में रहते हैं वो अमोनोटेलिक रहते हैं ज़्यादातर। मेढक भी होता है, पानी में होता है, तो ये जो टैडपोल स्टेज होती है मेढक की, ये अमोनोटेलिक ही होती है। यूरियोटेलिक जो होती है B&D, यूरियोटेलिक तो एम्फीबियंस, और D मैराइन फिशेस। यूरिकोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक FGH, F रेप्टाइल्स, G बर्ड और H लैंड स्नेल्स। इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेस, अर्थवार्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्रस्टेशियंस, कॉकरोच। इसका मैच द फॉलोइंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन
फ्लेम सेल पाई जाती है, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, मल्पीजियन ट्यूब्यूल का किडनी और नेफ्रॉन्स। मतलब इसके स्क्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स है तो इसमें क्या पाया जाता है, किडनी पाया जाता है। अर्थवार में क्या पाया जाता है, अर्थवार में मल्पीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। मल्पीजियन अर्थवार में सेकंड का ई नेफ्रीडिया, अर्थवार में नेफ्रीडिया पाया जाएगा। कॉकरोच में मल्पीजियन ट्यूब्यूल, मतलब फिफ्थ का हो जाएगा सी। क्रस्टेशियंस में पाया जाएगा ग्रीन ग्लैंड, क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। अर्थवार्म इंपॉर्टेंट है, क्रस्टेशियंस इंपॉर्टेंट है, प्लेटी हेलमिंथीज इंपॉर्टेंट कम है, अर्थवार्म इसके बाद वर्टिब्रेट्स ये इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें जो है पाया जा रहा है मल्पीजियन ट्यूब्यूल। मल्पीजियन ट्यूब्यूल कितने नंबर्स में होते हैं इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। फिर क्वेश्चंस हमारे पास हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस हैं स्क्रीटी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट गिवन। तो आप इसका करेक्ट बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सारे जो है ऑप्शन बताइए, आप यहाँ से देखिए जो है, बाकी हम आंसर बता रहे हैं आपको। एंजियोटेंसिन, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जो है, कंडीशन ऑफ फेल्योर ऑफ किडनी टू यूरिन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन ऑर्गन, कंसंट्रेशन यूरिन किस पे डिपेंड होती है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, अमोनिया यूरिया में जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो रहा है, उस साइकिल को क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साइकिल को आप पढ़े भी होंगे। फिर ऊपर वाला आप देख सकते हैं जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है करेक्ट है। फिर ऊपर आप देख लीजिए जो है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए हम आपको आंसर बोल देते हैं क्या होगा। जब विच आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। मतलब इसमें पूछ रहा है ह्यूमन किडनी में जो एक्सक्रीशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा 99% रीअब्जॉर्प्शन होता है। 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी। द प्रिंसिपल नाइट्रोजन एक्सक्रीशन कंपाउंड, जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, कहाँ पे सिंथेसिस इसकी होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, लीवर में होती है। हालांकि ये अभी अटल बिहारी में पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है। अमोनिया लीवर में अमोनिया जो है ये यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर में, बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इफ द स्ट्रेचड रिसेप्टर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विल बी टोटली रिमूव्ड। यूरिनरी ब्लैडर अगर टोटली रिमूव कर दिया जाए तो क्या स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विल बी टोटली रिमूव, तो क्या होगा अगर यूरिनरी ब्लैडर के रिसेप्टर्स रिमूव कर दिए जाएँ तो। यूरिनरी ब्लैडर के रिसेप्टर्स मेचुरेशन विल कंटिन्यू, मतलब मेचुरेशन यूरिन का पास कंटिन्यू होगा, रिसेप्टर्स नहीं होंगे, ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा, यूरिन कंटिन्यू पास होगा। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ। यूरिक एसिड पूछ रहा है, इसमें चीफ नाइट्रोजन कंपाउंड है किसमें, इसमें किसमें मतलब है, अर्थवार में है, कॉकरोच में है, फ्रॉग में है कि या मैन में है। तो 22 का अभी ऊपर आप देखे ही हैं, तो कॉकरोच में जो है चीफ है नाइट्रोजन कंपाउंड इन द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ठीक है, यूरिक एसिड। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ए पर्सन हु इज़ ऑन ए लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली इन वाटर विल बी। कोई पर्सन है लंबे दिनों से भूखा है, तो उसमें पूछ रहा है कि क्या होगा। 23 का जो होगा वो ऑप्शन होगा सी, लेस यूरिया इन यूरिन, उसके यूरिन में कम यूरिया हो जाएगा। एंजियोटेंसियोजन जो होता है इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ सिक्रीटेड बाय। एंजियोटेंसिन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रीट होती है, तो ये सिक्रीट होती है जो है लीवर सेल के द्वारा सिक्रीट होती है। ऑर्थनिन साइकिल जो है, ऑर्थनिन साइकिल आपको बताएं, जिसको यूरिया साइकिल भी बोली जाती है।
और फिर हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो हो जाएगा CO2 एंड अमोनिया। द नेट CO2 भी पास होता है, आपको पता ही है जो है। द नेट प्रेशर ग्रेडियंट, नेट प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ पे जो होता है फ्लूइड फिल्टर होता है ग्लोम्यूरल में, तो वो कितना होता है। 26 का जो आंसर हो जाएगा C 20 mmHg होता है। आप इसको ध्यान देंगे, प्रेशर mmHg में होगा। ए पर्सन इज अंडर गोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, कोई पर्सन लंबे दिनों से भूखा पड़ा है। इन यूरिन हिज इज फाउंड इन कंटेंट नॉर्मल क्वांटिटी। 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कीटोन बॉडी उसमें पाई जाएगी। इन हेलनेज लूप वियर एब्सेंट फ्रॉम मेलपेजियन नेफ्रॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी स्क्रीटेड, उसमें क्या स्क्रीट होगा ये पूछ रहा है। फॉलोइंग टू बी एक्सेप्ट इन हेलनेज लूप आर अब्सेंट, अगर हेलनेज लूप अब्सेंट हो जाए फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू बी एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब यूरिन कंसनट्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे यूरिन आपको पता है हेलनेज ऑफ लूप में यूरिन का कंसनट्रेशन बढ़ता है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इस डन बाई, अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन किसके द्वारा डन होता है। ऑर्निथिन साइकिल, जिसको यूरिया साइकिल बोलते हैं, इसको हेंसबर्ग साइकिल भी बोलते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच आर्गन, आर्गन किस पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपको पता ही है, ऊपर अभी लूप आप हिलने लगाई है। तो कंडीशन ऑफ फेल्योर ऑफ किडनी टू क्वेश्चन नंबर 31, अगर कंडीशन हो जा रही है कि फेल्योर हो जा रहा है किडनी टू यूरिन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, ए यूरिया। द बेसिक फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, बेसिक फंक्शन यूनिट का क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी नेफ्रॉन। यूरिकोटेलिक एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म बाय, यूरिकोटेलिक एनिमल में जो यूरिया फॉर्म होती है 30। ऑर्निथिन साइकिल आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहा है ये ऑर्निथिन साइकिल के ऊपर। ऑर्निथिन साइकिल से क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें यूरिया कम बनती है, कितना % यूरिया होता है ये आपके क्लियर होना चाहिए, और ये क्वेश्चन वहाँ से क्लियर होना चाहिए जो ये पूछता है कि यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। मैच द फॉलोइंग हम कर लेते हैं। जो मैच द फॉलोइंग है, ग्लूकोज यूरिया है, तो इसका हो जाएगा जो है डी, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया। गाउट का हो जाएगा, मतलब यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है जॉइंट पर। रीनल कैलकुलाई का जो हो जाएगा वो रीनल कैलकुलाई का हो जाएगा सेकंड, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट विद इन द किडनी। और रीनल कैलकुलाई का हो जाएगा इन्फ्लामेशन इन दी ग्लोम्युरुली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सेकंड, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग से काफ़ी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मल्पेजियन कार्क्यूलाई, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, लूप आप ने ऊपर लगा दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरेटर ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे रिसेप्टर वगैरह पाए जाते हैं और वहाँ से CNS को सिग्नल जाता है। डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट बी कॉज ऑफ रिलीज ऑफ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एट्रियल न्यूट्रोफिलिक फैक्टर, मतलब ANF। क्वेश्चन कर रहा है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, नॉट कॉज ऑफ रिलीज ऑफ ANF। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो डी है। द असेंडिंग लूप ऑफ हेलने इज इम्परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग जो लूप ऑफ हेलने होता है वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, मतलब साल्ट के लिए ये परमिएबल होगा। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, जो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है ये रिएब्जॉर्प्शन सोडियम एक्टिवली करता है, किसमें करता है, PCT में करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ह्यूमन यूरिन इज यूजली एसिडिक बिकॉज, ह्यूमन यूरिन जो है एसिडिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो एक्टिवली सिक्रीट होता है फिल्ट्रेट में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा रेनिन। आप यहाँ ध्यान देंगे, रेनिन ऑप्शन है, RENIN, RENNIN नहीं है। रिमूवल ऑफ PCT फ्रॉम द नेफ्रॉन विल बी रिजल्ट्स इन। क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा मोर कंसनट्रेटेड यूरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग काज एन इंक्रीज इन सोडियम रिअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT में पूछ रहा है, तो जो DCT में हो जाएगा
वो हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय द आउटर लेयर ऑफ एब्जॉर्प्शन ग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि एल्डोस्टेरॉन जो है इसका लेवल बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग काज एंड इंक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में जो है एल्डोस्टेरॉन ये बढ़ा देगा जो है। तो ये एक रहा जो है स्क्रीटी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन की सीरीज रही। आगे नेक्स्ट हम कर देंगे, हालांकि 25 से 30 मिनट लगभग लग गया, 25 मिनट, लेकिन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लगभग 15 से 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।